Students, next question number 10. What are compound eyes? Give their structure and function. तो कंपाउंड आइज़ कुछ इंसेक्ट्स के अंदर पाई जाती हैं, सब के अंदर नहीं। कुछ के अंदर आइज़ सिंपल होती हैं, कुछ के अंदर आइज़ कंपाउंड होती हैं, और कुछ के अंदर आइज़ के अलावा एडिशनल छोटे छोटे लाइट सेंसिटिव आई स्पॉट्स पाए जाते हैं, जिनको ऑसिलाई कहा जाता है। तो जिस तरह की आंखें हमारी होती हैं, यानी कि एक आंख के अंदर एक ही लेंस है और उसका फंक्शनल यूनिट एक ही है, इनको सिंपल आइज़ कहा जाता है। और इनके अंदर जो आइज़ होती हैं, जिस तरह से ये एक मक्खी आपके सामने बनी हुई है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, इसको फ्रूट फ्लाई कहा जाता है। या कॉमन जो हाउस फ्लाई होती है, इनकी आंखें बड़ी बड़ी रेड कलर की होती हैं, और जिस तरह उसके ऊपर जाली सी चढ़ी होती है, इस तरह से उस पर ना पैटर्न बना होता है। तो जब इसको बहुत ज़्यादा मतलब कि बड़ा करके देखा जाता है, तो फिर इसका ऐसा स्ट्रक्चर नज़र आता है। तो ये छोटे छोटे फंक्शनल यूनिट से मिलके बनती है। इसके अंदर 28,000 तक फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, जिनको ओमाटीडिया कहा जाता है। तो ओमाटीडिया इसका जमा है, ओमाटीडियम, यानी कि एक है तो उसको ओमाटीडियम कहेंगे सिंगल, और ओमाटीडिया इसकी जमा है। तो ये इसकी आँखों के इंडिविजुअल रिसेप्टर सिस्टम है। इनमें से हर एक अपनी जगह पे फंक्शनल है, और ये सारे मिलके बड़े मतलब कि कोऑर्डिनेटेड पैटर्न के अंदर मूव करते हैं। तो ओमाटीडियम के अंदर एक लेंस होता है, और ये इसकी आँख का एक फेसेट यानी कि एक हिस्सा या एक रुख होता है। तो इसके लेंस के नीचे जो स्ट्रक्चर उसको क्रिस्टलाइन कोन कहा जाता है। इसका लेंस और इसकी क्रिस्टलाइन कोन दोनों इसके लाइट गैदर करने वाले स्ट्रक्चर हैं, यानी कि लाइट को जमा करते हैं और उसके बाद उसको फिर आगे पहुंचाते हैं। तो उसके नीचे जो सेल्स होते हैं उनको रेटिन्यूला सेल्स कहा जाता है। तो रेटिन्यूला सेल्स का वही काम है जो कि हमारी आंखों के अंदर रेटिना का होता है, ये लाइट को कलेक्ट करते हैं। तो इनके अंदर एक स्पेसिफिक लाइट कलेक्टिंग एरिया पाया जाता है, जिसको रेप्टम कहा जाता है। और रेप्टम ही इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट कर देता है, जो कि फिर इसके ब्रेन तक जाती है, और फिर उसका ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, और उसके मुताबिक फिर जो इमेज होती है उसको बना के दिखाता है कि ये चीज़ है। तो इसके अलावा इसका जो रेप्टम है, ये इंडिविजुअल फंक्शन करता है, और इसका इंडिविजुअल फंक्शन ये है कि ये लाइट को फैल के उसके जो साथ वाले रेप्टम्स हैं या साथ वाले ओमाटीडिया है उनके अंदर जाने से रोकता है। इस वजह से इनको जो चीज़ें हैं ज़्यादा क्लियर नज़र आती हैं। और दूसरा ये, क्योंकि इनकी आँख में इतने ज़्यादा फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, इसलिए जो इनकी आँख के ऊपर लाइट पड़ रही होती है, उसके रास्ते में अगर कोई थोड़ी सी भी रुकावट आ जाए ना, इनको पता चल जाता है, ये फ़ौरन वहाँ से उड़ जाते हैं। इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आप लोगों ने खुद ही किया हुआ है कि कोई मक्खी बैठी हो, जितना मर्जी आहिस्ता आहिस्ता हाथ लेके जाएं उसकी तरफ को, वो उड़ जाती है। पीछे से भी लेके जाएं हाथ, तब भी उड़ जाती है। चूँकि इनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और बिल्कुल बॉल की तरह से गोल और बाहर को निकली होती हैं, इस वजह से इनको अपनी साइडों पे और अपने सर की पिछली साइड पे भी बड़ी अच्छी तरह से नज़र आता है। और इनकी ये जो आँखें होती हैं, ये हमारी आँखों से इसलिए भी डिफरेंट होती हैं कि एक तो इनको हमारी तरह के कलर्स वगैरह या इमेजेस नज़र नहीं आते, डिफरेंट नज़र आते हैं। दूसरा, ये लाइट की कुछ ऐसी वेवलेंथ्स को भी देख लेते हैं जो कि हम नहीं देख सकते, जिसके अंदर अल्ट्रावायलेट लाइट है और पोलराइज्ड लाइट है। इस वक्त चूँकि यहाँ पे लाइट गई हुई है, इस वजह से लाइट आती है, तो मैं आपको ये पोलराइज्ड लाइट वाला एक्सपेरिमेंट भी करवा देता हूँ फिर। तो नेक्स्ट इसके साथ ही है क्वेश्चन नंबर 11। कंपाउंड आइज़ का है जो एक्चुअल विजुअल फंक्शन है वो क्या है? तो कंपाउंड आइज़ इमेजेस बनाने की बजाय अपने जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है, यानी कि जानवर के इर्द गिर्द होने वाली मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए ज़्यादा बेहतर है। तो चूँकि ये पूरे मतलब के गुलदस्ते की तरह बहुत सारी होती हैं और हर एक के ऊपर लाइट पड़ रही होती है, इनमें से किसी भी ओमाटीडिया पे जो लाइट पड़ रही है उसमें थोड़ा सा भी इंटरफेरेंस आए
या लाइट का जो एंगल इसकी आँख के ऊपर पड़ रहा है उसके अंदर 0.1 डिग्री का भी फ़र्क आ जाए तो फौरी तौर पे इनको पता चल जाता है कि कोई ना कोई मसला है और ये एस्केप मैकेनिज़्म यानी कि फ़ौरन वहाँ से उड़ के फ़रार हो जाते हैं। इसके अलावा जो फ्लावर हैं हवा में हिल रहे होते हैं उसकी तरफ शहद की मक्खियाँ ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं क्योंकि उनके हिलने की वजह से जो इनकी आंखों में लाइट जा रही होती है उसकी वेव्स थोड़ी डिस्टॉर्ट होती हैं तो ये उस तरफ को ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं और स्टिल फ्लावर्स की बजाय हवा में हिलने वाले फ्लावर्स की तरफ को ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इसी तरह से वो इंसेक्ट जो प्रेडेटर्स होते हैं वो हमेशा उस प्रे को सिलेक्ट करते हैं जो कि चाल फिर रहा होता है। यही वजह है कि कई इंसेक्ट हैं वो अपने प्रेडेटर को देख के मरने का ड्रामा शुरू कर देते हैं, स्टिल हो जाते हैं। तो जो उनके प्रेडेटर्स हैं वो उनको छोड़ के आगे चले जाते हैं। और लास्ट पे वंस अगेन के जो कंपाउंड आइज़ हैं ये अल्ट्रा वायलेट लाइट को भी देख सकती हैं और पोलराइज्ड लाइट को भी देख सकती हैं।